हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में कैसे देखा ट्यूटोरियल और इंट्रोडक्टरी नेटवर्किंग के बारे में। तो गाइस हम यहाँ पे अभी वेब फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। तो यहाँ पे ट्रैक में सॉल्व भी करेंगे और थोड़ा सीखेंगे भी। तो अभी है क्या, हमने थोड़ा नेटवर्किंग देख लिया, तो अभी हमें ये पता चलना पड़ेगा, मतलब पता करना पड़ेगा कि अभी ये वेबसाइट्स कैसे काम करती है, ये वेब कैसे काम कर रहा है, हमारी वेबसाइट कैसे चल रही है, कैसे यहाँ पे वहाँ ट्रांसफर हो रहा है। हमने नेटवर्किंग वीडियो में देखा था डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, तो अब देखेंगे कि वेबसाइट्स कैसे हो रही है, ये असली में काम कैसे करती है। तो बहुत ही छोटा सा एक रूम है, तो यहाँ पे वही बताया कि इंट्रोडक्शन, तो बेसिक इंट्रो देगा हाउ द वेब वर्क्स। तो एच टी पी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज वेब सर्वर्स कुकीज, और ये थोड़ा बहुत मिनी कैप्चर द फ्लैग हम एंड एट द एंड हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इसको। क्वेश्चन डन कर देना गाइस, मैंने कर दिया है। तो हाउ डू वी लोड वेबसाइट्स। देखिए, फाइंडिंग द सर्वर, जब मैंने पिछले वीडियो में डीएनएस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो गाइस मैं बताता हूँ कि अगर मैं आई बटन पे लिंक नहीं भी दे रहा हूँ तो आप चेक कर लो, ये एक प्लेलिस्ट है, तो आपको वो वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी, उसके बिना ये कुछ किसी काम की नहीं है। मैंने और भी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फाइंडिंग द सर्वर, सबसे पहले देखिए मैंने कहा था कि हमें लिखना पड़ेगा ट्राई हैक मी, तो मेरे वेबसाइट से, मतलब मेरे वेब ब्राउज़र से ये वेबसाइट तक पहुंचना पड़ेगा जो डीएनएस मदद करता है। तो देखिए वही है, डीएनएस रिक्वेस्ट में होगा। तो एक जायंट फ़ोन बुक की तरह, जिसमें सब उसमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि ट्राई हैक मी कैसे, तो वो उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो उसको आगे भेज देगा। तो फिर उससे हम कनेक्शन बनाएंगे। तो मैं टीसीपी आईपी वैसे मैं समझा चुका हूँ मेरे पिछले वीडियो में। तो वैसे ही फिर वो होगा। तो अभी फिर लोडिंग सम कंटेंट, हमने ये तो सीख लिया था। अभी हम थोड़ा कंटेंट लोड करते हैं, तो ये हमें दिखेगा। देखिए, तो ये दो टाइप के रिक्वेस्ट होते हैं, एक होता है गेट रिक्वेस्ट और एक होता है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं। गेट का मतलब हम फेच करते हैं, हम सर्वर को बता रहे हैं भाई हमें इन्फॉर्मेशन दो। और एक होता है पोस्ट, जैसे आप कमेंट कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो किसी वेबसाइट पे, तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होता है। तो मुझे अंदर आने दो, मुझे वेबसाइट में, या फिर अंदर आने के बाद मुझे किसी को सर्च कर रहे हो तो मुझे ये कंटेंट मुझे फेच करके दो। तो ये वैसे काम करता है। अभी लोडिंग कर लिया, तो इसके भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि ये नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 59160, ये सब कोड्स है। कोड्स मतलब यही हमारे क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नंबर्स है। तो ये में आगे बढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो ऐसा यहाँ पे बताया, ओके एच टी टी पी एस, एक है सिक्योर्ड एक है सिंपल। तो ये तो ये कुछ समझने की बात नहीं है। तो यहाँ पे वही बताया है कि वेब सर्वर जो होते हैं, जो पॉपुलर वेब, अपाची, एनजिनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट के आई आई एस, तो ये सब पोर्ट 80 पर रन होता है, और एच टी टी पे 443। तो ये एक टिप है छोटा सा, कि सी टी एस में कभी भी आपको पोर्ट 80 ओपन मिल जाए तो समझ लेना वहाँ पे एक वेब सर्वर हमेशा लिसन कर रहा होता है। तो आप वहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हो उस पर अटैक करके। तो अभी एक्चुअल कॉम्बिनेशन कैसा बताया, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट से एक वेबसाइट बनता है, तो वही है, और कुछ इसमें अलग नहीं है। तो इसमें बताया कि रिट्रीव, देखिए मैंने कहा फेच, तो रिट्रीव से गेट से होता है। कौन सा वेब सर्वर नॉर्मली 80 पे करता है, तो वेबसाइट फैंसी सी एस एस से बनता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मोर एच टी टी पी वर्ब्स एंड रिक्वेस्ट फॉर्मेट्स। ठीक है, अब रिक्वेस्ट फॉर्मेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा 9 डिफरेंट एच टी टी पी वर्ब्स हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा पोस्ट और गेट ही फेमस है, बाहर भी बहुत सारे हैं। तो देखिए, पोस्ट है यूज टू रिट्रीव कंटेंट, मतलब गेट, और पोस्ट है यूज टू सेंड डेटा टू द वेब सर्वर लाइक एडिंग कमेंट और परफॉर्मिंग अ लॉगिन, जैसे मैंने कहा। तो और भी ज़्यादा है, पर हमें इतना नहीं देखना है, हमें एच टी टी पी पोस्ट और गेट को ही देखना है। थोड़ा ब्रोक डाउन करते हैं। ये होता है गेट, सबसे पहले हमारा होगा वर्ब, हमारा एच टी टी पी रिक्वेस्ट, और उसके बाद होगा पाथ ऑफ द सर्वर। तो ये कहाँ पे वो फाइल है, वो सर्वर पे कहाँ पे है, तो ऐसा तो मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का वहाँ से गेट ला के दो। नेक्स्ट सेक्शन हो जाएगा हेडर, तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, कुकीज़ उसमें ऐड हो जाता है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट भी ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए जो सर्वर पर सेंड नहीं होता वो ऐसा है, तो गेट से होता है। तो इसमें जो बॉडी होता है वो इग्नोर्ड होता है गेट का। आप समझ रहे हो ना, पोस्ट में बॉडी है कि बस वेबसर को पता चलना चाहिए कि वो क्या मांग रहा है यूज़र, वैसा। तो वैसा उस हिसाब से हम थोड़ा आगे जाते हैं, एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फाइल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। फ्रॉम द हेडर यू कैन टेल दैट व्हाट आई परफॉर्म द रिक्वेस्ट। तो हमें पता चल जाता है कि मैं भाई यहाँ पे मौजिला विंडोज़ में बैठा हूँ, क्रोम में हूँ, क्रोम सफारी से मैं यूज़र एजेंट हूँ, कनेक्शन है, होस्ट है, कौन इसको मतलब एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, कौन गेट कर रहा है, वैसा। उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। अभी रिस्पॉन्सेज आपको कुछ ही टाइप के मिलेंगे, जैसे मैं आपको ये देखने के कह रहा था। अभी सर्वर बेसिकली ऐसे रिस्पॉन्स करता है नंबर्स में, तो 100 से 199 तक अगर आप कुछ कुछ आया तो वो इन्फॉर्मेशन है। तो उसके पहले आप देख लो। अब आपको किसी सब नहीं भी पता रहेगा तो आपको ये चीज़ पता रहेगी 404 नॉट फाउंड। आप कभी भी कुछ सर्च कर दो, ये आपको अपनी लाइफ में तो दिख ही रहा होगा, मतलब आपने कभी ना कभी देखा होगा। तो ये वही है, पोस्ट है, मतलब हमारा रिक्वेस्ट है। तो स्टेटस कोड क्या है 404 का, नॉट फाउंड, मतलब आप जो सर्च कर रहे हो वो है ही नहीं।
200 से 299 के बीच में आया तो सक्सेस है, ओके आप सही जा रहे हो। 300 से 399 के बीच में आता तो मतलब रिडायरेक्ट हो रहे हो, मतलब आप जो ढूंढ रहे हो वो कहीं और है, आप लिख रहे हो बट वो है कहीं और, तो आपको ये मिलेगा। तो 400 से 499 में मतलब आपने कुछ गलती की, क्लाइंट एरर, तो आपने कुछ लिखने में गलती कर दी होगी या गलत वेबसाइट पे मतलब लिख लिया होगा, आप जो नहीं चाहते वो आ गया। और 500 से 599 के बीच में तो मतलब सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो आपको दे नहीं पा रहा है। तो सेम वैसा, तो ठीक है, रेस्पॉन्स हेडर्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, ये आपको बताता है बहुत कुछ, जो इन्फॉर्मेशन दे देता है कुकीज़ के बारे में, सबके बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी रेस्पॉन्स विल ऑल्सो हैव अ बॉडी, ठीक है। अभी गेट में गेट में आते हैं, यहाँ पे जेसन फाइल को यहाँ पे बताया है, देखिए यहाँ पे 200 ओके, अब समझ रहे हो। पोस्ट में आपको स्टेटस मतलब वो नहीं मिलेगा, आपको इसमें मिलेगा कि आप कुछ फेच करना चाहते हो तो उसमें आपको मिलेगा ये स्टेटस मैसेजेस। तो यहाँ पे 200 मतलब ओके बराबर है, सब है, आपको सब मिल गया, तो बस इतना सही है। अभी इसको हम वर्ब्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे सीखेंगे रियल लाइफ वेबसाइट्स पे। तो अभी अभी के लिए आप इतना समझ लो, ये सबसे रूबरू हो जाओ आप, ये क्या है ये सब, आपको यही सब में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी चेक करते करते। तो वर्ब लॉगिन के लिए पोस्ट ऑब्वियसली, हाँ चेक करने के लिए कि लॉगिन होने के बाद गेट, तो बॉडी गेट का मैटर नहीं करता, नो। आई एम अ टी पॉट, तो स्टेटस कोड फॉर आई एम अ टी पॉट ये आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे सर्च कर लो, यहाँ पे टी पॉट है कुछ नाम का, तो आई एम अ टी पॉट, तो द सर्वर रिफ्यूज टू अटेम्प्ट टू ब्रू कॉफी विद द टी पॉट, तो इसका 418 है, तो यहाँ पे वही लिखने यहाँ पे बोला है 4 स्टेटस कोड क्या है। तो आप थोड़ा यहाँ पे रीडिंग कीजिए, आप थोड़ा, आपको प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड होना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ चेक करना है। ऐसा नहीं है अब हवा में ले रहे सब चीज़ों को, आप सच्ची में ऐसा करोगे तो आपके आंखों के सामने से सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ऐसा मिलेगा। तो अगर आप अगर आप अनऑथेंटिकेटेड हो, अगर आपको कुछ एक्सेस करना है कंटेंट, तो आपको क्या देगा, 401 देगा एरर। अभी चलो टास्क 4 में कुकीज़ की तरफ चलते हैं। तो ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, पर आपको सीधा सीधा एग्जांपल दे देता हूँ इसमें आंसर चाहिए भी नहीं। कुकीज़ एक ऐसा चीज़ है ना जो आपका ब्राउज़र स्टोर करता है लोकली। अभी देखिए कैसा है, जैसे मैं यहाँ पे नया टैब लेता हूँ, यहाँ पे मैं टी लिखता हूँ खाली, देखिए tryhackme.com डैशबोर्ड पूरा आ गया, ठीक है। ये कैसे आया, अगर मैं यहाँ पे एंटर भी करता हूँ ना, तो मुझे लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, मेरा डायरेक्ट अकाउंट आ गया। तो ये कैसे आया, ये कुकीज़ के जरिए आया। अगर मैं यहाँ पे पूरा अगर हिस्ट्री अपना डिलीट कर दूँ ना, मतलब क्रोम का, तो ये भी उड़ जाएगा तो कुकीज़ यही ऐसा कि हमें बार बार एक ही चीज़ ना करना पड़े कि सुबह आया मैं शाम को फिर से लॉगिन करूँगा, एफबी हो गया, इंस्टा हो गया, तो ये मुझे हर बार लॉगिन मिलता मतलब मिला हुआ रहना चाहिए। तो ये हमारा वेब ब्राउज़र ही सेट करता है। बट हाँ, यहीं पे होता है सबसे बड़ा डेंजर, अगर आपका वेब ब्राउज़र ही कभी समझ लो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सामने वाले को अगर आपका कुकी मिल गया, तब पता है वो क्या कर सकता है, सिर्फ आपका कुकी लेगा, अपने वेबसाइट मतलब अपने वेब ब्राउज़र में वो कॉपी पेस्ट करेगा, वो कॉपी कर पेस्ट करेगा, और बिना लॉगिन किए हुए, रियली बिना लॉगिन किए हुए वह आपके अकाउंट में लॉगिन कर लेगा। तो कुकी अगर आपका हाथ से गया तो वो अकाउंट भी आपका हाथ से गया। तो यहाँ पे वही बताया गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अलग से बहुत देखोगे, बहुत बड़े बड़े वल्नरेबिलिटीज़ को स्पार्क किया जाता है कुकीज़ को टारगेट करके, कि ये कोई भी वेबसाइट कुकी लीक नहीं करना चाहिए, कोई भी हो गया, ये बहुत बड़ा एक वल्नरेबिलिटी है कि कोई अगर कुकी लीक कर रहा है ना तो ख़त्म, तो वो अकाउंट ही गया उन लोग का। तो इसके लिए वही है, कुकी इतना ही आप खुद से पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक मिनी CTF करके देखते हैं गाइस, चलो यहाँ से मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें थोड़ा 1 मिनट तो रुकना ही पड़ेगा, तब तक आपको थोड़ा रीड करके बताता हूँ। हम तो कनेक्टेड है ही लिनक्स से, ठीक है। हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, इसको कट कट करते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हमें नया मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करने बोला है, मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट हमें करने बोला है। तो टाइम टू पुट व्हाट यू हैव लर्न टू यूज, ठीक है, हमें HTTP रिक्वेस्ट करेंगे। तो कर्ल का मतलब, एक कर्ल भी एक टूल का नाम है गाइस। तो हम यहाँ से करेंगे कि कैसे हम इसको रिक्वेस्ट को हम देखते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, तो ये रहा। यहाँ पे क्या बोला है, बाय डिफॉल्ट कर्ल विल परफॉर्म गेट रिक्वेस्ट ऑन वॉट एवर URL यू कैन सप्लाई सच एज ऐसा कर्ल, ऐसा वेबसाइट का नाम दे देना है। तो दिस वुड रिट्रीव द मेन पेज फॉर ट्राई हैक मी विद गेट रिक्वेस्ट। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, ऐसे ये ऐसे फॉर्मेट में ऐसा, तो हमें भी ऐसा टर्मिनल में दिखेगा। टूल हम बाद में आएंगे गाइस, टूल तो हमारा ग्राफिकल है, तो उसके पहले हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हमने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है, वेबसाइट हमें मिल गया। तो हमें अभी करना क्या है, अभी अपने को लिखना है कर्ल
यहाँ पे वही बताया कि कुकीज़ हर एक वेब वेब ब्राउज़र का अलग होता है। इसको करते हैं हम कॉपी, इसको करते हैं हम यहाँ पे कर्ल, हमारा यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है अभी। इसको करते हैं कर्ल, इसको करने की कोशिश करते हैं। ये गलत होएगा क्योंकि हमें पाथ देना है। सब तक तो कुछ आ जाना चाहिए था। इंटरनेट का शायद कोई प्रॉब्लम है गाइस, मैं आपको इसको क्विट करता हूँ अभी के लिए। हाँ तो गाइस प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ कमांड्स में भी गलती थी और इंटरनेट भी मेरा पीछे काम नहीं कर रहा था। तो हाँ, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि कर्ल का यूज़ करके ना हम गेट रिक्वेस्ट को करते हैं जो हमारा पाथ है यहाँ पे। जैसे हमने पहले सबसे पहले क्या देखा था कि पाथ भी होता है टारगेट के साथ। तो गेट रिक्वेस्ट, तो मेक अ गेट रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर विद पाथ CTF। तो अभी गेट करने पे हमें कौन सा फ्लैग मिलता है ये हमें चेक करना है। तो देखिए सबसे पहला देखिए हमको क्या करना है, ये रहा कमांड गाइस। सो करते हैं मैं कॉपी, ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन पेस्ट। सबसे पहले आएगा कर्ल, इसके बाद हाइफन हाइफन रिक्वेस्ट गेट। आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट देना पड़ेगा, पोस्ट है रिक्वेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा, फिर आपको दे देना पड़ेगा उसका एड्रेस पाथ के साथ। तो हम इसको करते हैं एंटर। नेट तो हद से ज़्यादा का स्लो चल रहा है, वीडियो में कट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। वैसे कमांड तो यही है, मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं पे कर देता हूँ। तो सेकंड में देखिए क्या गया, पोस्ट रिक्वेस्ट करने बोल रहा है। तो विद अ बॉडी फ्लैग प्लीज, तो हमें ये सर्च करना है उसके अंदर। तो देखिए, तो कर्ल रिक्वेस्ट पोस्ट, और हमें डेटा कौन सा चाहिए, फ्लैग प्लीज, और वो एड्रेस उसके पाथ के साथ। तीसरा गेट अ कुकी, अभी हम कुकी कैसे लेंगे, गेट से ही लेंगे, और वो है कहाँ पे, इस पाथ में। तो उसका कमांड क्या बनेगा, रिक्वेस्ट गेट /c कुकी लिस्ट डॉट, और यहाँ पे गेट कुकी। और सेट अ कुकी, अगर हमें फ्लैग प्लीज सेट अ कुकी विद नेम फ्लैग एंड वैल्यू इन योर डेव टूल्स और विद कर्ल। तो यहाँ पे हमें कुकी को सेट भी करना है। तो सेट करने के लिए ये रहा इसके कमांड्स। तो देखिए इसको थोड़ा टाइम लगा, पर इसने दे तो दिया। ये रहा हमारा फर्स्ट फ्लैग। हम दूसरा भी यहाँ पे कट कर देता था, तो कॉपी करके पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। दूसरा भी हमें दे दिया, तीसरा करते हैं। चेक योर कुकी। देखिए हमें ये भी मिल गया है। अभी चेक और कुकी का क्या फंडा है, चलो मैं फिर से कट करके मैं आता हूँ। तो गाइस कुछ नहीं था, वो उसने एक फाइल बनाया जो मेरे आंखों से मैंने देख ही नहीं पाया उसको। तो कुछ नहीं है, जैसे बताया चेक योर कुकीज़, तो उसने एक फाइल मेरे मतलब मेरे फाइल मैनेजर में, जहाँ पे मेरा डायरेक्टरीज रहते हैं वहाँ पे, मतलब वो फाइल उसने क्रिएट किया है। तो जैसे मैं कैट किया उसको, तो देखिए मुझे फ्लैग मिल गया। तो यहीं पे यहाँ पे वही बताया गया है। देखिए मैं खुद यहाँ पे चेक, मेरे आंखों के सामने से निकल गया, मैंने यहाँ पे चेक भी नहीं किया। तो गाइज आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है सब चीज़ों के बारे में। ओके, तो चार, हमें चार के चारों फ्लैग मिल गए। तो गाइस बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको यही कहूँगा कि ये कर्ल टूल का ऐसा यूज़ होता है, तो आपको डरना नहीं है, और भी ज़्यादा अच्छे से हम इसको देखेंगे। तो आपको यहाँ पे चार फ्लैग यहाँ पे इसको दे देने हैं, और यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे राइटअप का यूज़ कीजिए भरपूर, कहीं भी आप अटकोगे आप अच्छे से तरीके राइटअप का यूज़ कीजिए। ट्राई में कि भरपूर राइटअप्स मिलते रहते हैं,
तो आप वो भी यूज़ करोगे तो आपको, जैसे मैं अभी यूज़ कर ही रहा था, मैं तो हमेशा करता हूँ, यहाँ पे कभी भी अटक जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाइस ये सब चीज़ों के यूट्यूब में वीडियो बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं और हिंदी में तो ना के बराबर है। तो इसलिए मैं जितना सीखता हूँ आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये भी कंप्लीट कीजिए, ये वेब फंडामेंटल है। ये कंप्लीट करेंगे तो आपका ये तो कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक हम 3 कर चुके हैं, ट्यूटोरियल्स से लेके फिर इंट्रोडक्टरी नेटवर्किंग, उसके बाद हम वेब फंडामेंटल में, और जैंगो को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जैंगो से भी वेबसाइट्स बनते हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।